हिंदू धर्म में भगवान को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाया जाता और न ही इसका किसी धार्मिक त्योहारों और व्रत में प्रयोग होता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, पर सबसे लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु नाम के दो राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत दे दिया। जैसे ही भगवान को इस बात का पता चला, उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट दिए। अमृत उनके मुंह में था पर गले से नहीं उतरा था, इसलिए उनके सिर अमर हो गए। सिर कटने के कारण अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जिससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। लहसुन और प्याज को अमृत के रूप में माना जाता है और इन्हें रोगों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर भगवान के भोग में इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि इन्हें राक्षसों के मुख से निकले अवशेष के रूप में मानते हैं। कहते हैं जो कोई लहसुन और प्याज खाता है उसका शरीर राक्षसों के शरीर की तरह बहुत मजबूत होता है। हिंदू धर्म में भगवान को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाया जाता और न ही इसका किसी धार्मिक त्योहारों और व्रत में प्रयोग होता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, पर सबसे लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु नाम के दो राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत दे दिया। जैसे ही भगवान को इस बात का पता चला, उन्होंने दोनों राक्षसों के सिर काट दिए। अमृत उनके मुंह में था पर गले से नहीं उतरा था, इसलिए उनके सिर अमर हो गए। सिर कटने के कारण अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जिससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। लहसुन और प्याज को अमृत के रूप में माना जाता है और इन्हें रोगों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर भगवान के भोग में इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि इन्हें राक्षसों के मुख से निकले अवशेष के रूप में मानते हैं। कहते हैं जो कोई लहसुन और प्याज खाता है उसका शरीर राक्षसों के शरीर की तरह बहुत मजबूत होता है।